वेलकम बैक टू पढ़ंतु। मैं स्टैटिक जीके का आज लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जो है इंडियन सिटीज़ एंड देयर सोब्रिकेट्स। सो फ्रेंड्स, सोब्रिकेट्स क्या होते हैं? सबके दिमाग में सबसे पहला सवाल जो है वो यही आता है कि सोब्रिकेट्स क्या होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, नासिक को ग्रेप सिटी भी बोला जाता है या फिर जयपुर को पिंक सिटी भी बोला जाता है। तो जो ये पिंक सिटी है, ये ग्रेप सिटी है, ये उस पर्टिकुलर सिटी का सोब्रिकेट है। मतलब वो शहर जिस चीज़ के लिए फेमस है, जो भी चीज़ वहाँ की स्पेशलिटी है, उसको लेकर उसे उन्हें एक नाम दे दिया जाता है और वो कहलाता है उसका सोब्रिकेट्स। तो यहाँ मैंने कुछ खास चुनिंदा इंडियन सिटीज़ ली हैं जिनके मैं सोब्रिकेट्स आपको बताना चाहूँगी। तो शुरू करते हैं आगरा से, क्योंकि फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि आगरा में ताजमहल है और वो ताजमहल के ही वजह से फेमस है, इसलिए इसे ताज नगरी भी कहते हैं। तो जो ताज नगरी हुआ वो आगरा का सोब्रिकेट्स हुआ। फिर बात करते हैं अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में क्योंकि टेक्सटाइल का जो बिज़नेस है बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। गाइस, मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि अहमदाबाद के अलावा सूरत भी एक ऐसी जगह है जिसे टेक्सटाइल सिटी बोला जाता है। और साथ में आप आगे अगर पढ़ेंगे, कोयम्बटूर भी एक ऐसी जगह है जिसे टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है। बट कोयम्बटूर को हम साउथ इंडिया का मैनचेस्टर बोलते हैं और अहमदाबाद को ऑल ओवर इंडिया का मैनचेस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है इलाहाबाद। हिंदू धर्म की बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हैं इलाहाबाद से। तो इसे संगम सिटी भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 जो रिवर्स हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, इसलिए इसे संगम सिटी भी बोलते हैं। और जो एक सबसे बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडिया के जो ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर थे वो इलाहाबाद से आए हैं, इलाहाबाद को बिलोंग करते थे और इसलिए इसे सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी बोला गया है। तो सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर इलाहाबाद का सोब्रिकेट हुआ। नेक्स्ट है बेंगलुरु। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करने जाते हैं। बेंगलुरु आईटी हब के नाम से भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिसेस भी हैं, इसलिए उसे सिलिकॉन वैली ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है क्योंकि सिलिकॉन वैली एक ऐसी जगह है जहाँ पर फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट इनके हेड ऑफिसेस हैं। तो इसी तरीके से इंडिया में बेंगलुरु एक ऐसी सिटी है जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिसेस हैं और सबसे ज़्यादा अगर ये जाना जाता है तो आईटी हब के लिए जाना जाता है और इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं उदयपुर की, तो गाइज उदयपुर बहुत ही ज़्यादा फेमस है लेक्स के लिए, अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए। तो उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी बोला जाता है या फिर वेनिस ऑफ ईस्ट भी बोलते हैं क्योंकि वेनिस एक ऐसी जगह है जहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो टोटली वाटर बेस्ड है और पूरा शहर लेक्स से घिरा हुआ है। वहाँ पर नॉर्मल रोडें बहुत कम है, लोग लेक से ही मतलब आते जाते हैं, तो इसलिए उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स या वेनिस ऑफ ईस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता रही थी कोयम्बटूर के बारे में जो कि साउथ इंडिया में है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल का बिजनेस है और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं और इसलिए इसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं धनबाद की, तो धनबाद में जो कोल इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और पूरे इंडिया में जो कोल की जो बड़ी क्वांटिटी में जो सप्लाई होती है वो धनबाद से होती है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था जयपुर का, तो जयपुर को पिंक सिटी बोला गया है, सिटी ऑफ पैलेसेस भी बोला गया है क्योंकि वहाँ पर आपको पता ही है कि कितने फेमस पैलेसेस हैं, तो सिटी ऑफ पैलेसेस भी बोला गया है। बट जो फेमस नेम है वो है पिंक सिटी। नेक्स्ट आता है जमशेदपुर। फ्रेंड्स, जमशेदपुर झारखंड में है और इसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है क्योंकि पूरे इंडिया में सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां स्टील की हैं वो जमशेदपुर में है और ये इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, स्टील एक्सपोर्टर। कानपुर इज़ द लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रही हूँ लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में
कानपुर से ज़्यादा किसी की सप्लाई नहीं है। सबसे ज़्यादा जो लेदर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं कानपुर में है, और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कानपुर से ही होता है लेदर्स का। नेक्स्ट है कश्मीर। हम सब जानते हैं कश्मीर की खूबसूरती के बारे में, और कहा जाता है कि पूरी दुनिया में अगर सबसे कोई खूबसूरत जगह है तो वो है स्विट्ज़रलैंड। इसलिए क्योंकि वहाँ पर पहाड़ हैं, बर्फ़ है, खूबसूरत वादियाँ हैं, इसलिए कश्मीर को हम इंडिया का स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं, स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया की, क्योंकि लगभग जो एक सीनिक ब्यूटी है वो स्विट्ज़रलैंड जैसी है कश्मीर की। नेक्स्ट आता है कोल्लम, जिसे हम कैशू कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काजुओं का उत्पादन होता है, कैशुओं का जो उत्पादन होता है वो कोल्लम से ही होता है पूरी ऑल ओवर इंडिया में, और ये साउथ इंडिया में सिचुएटेड है। कोल्लम को बैक वाटर एरिया भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसे बैक वाटर्स के लिए बहुत ज़्यादा पहचाना जाता है, और इसलिए कैशू कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है कोल्लम को। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैंगलोर की। तो मैंगलोर को क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग बोला जाता है, क्योंकि मैंगलोर इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां मोर देन 500 इंडियन बैंक्स की जो ब्रांचेस हैं या इंटरनेशनल बैंक्स की ब्रांचेस हैं आपको मैंगलोर में मिल जाएंगी। और जो बैंकिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि विच इज़ द क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग, यानी इंडियन बैंकिंग का गढ़। मोर देन 500 जो इंडियन बैंक्स हैं उनकी ब्रांच आपको मिल जाती है मैंगलोर में, इसलिए इसे क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग बोला जाता है। अब बात करते हैं मुंबई की। तो फ्रेंड्स, सिटी ऑफ ड्रीम्स या हॉलीवुड इंडिया, ये तो बहुत जनरल नेम है और सबको ही पता है ना, कि सिटी ऑफ ड्रीम्स बोलते हैं या फिर हॉलीवुड ऑफ इंडिया बोलते हैं, बट फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया जो मुंबई का सोब्रिकेट है वो बहुत कम लोगों को पता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर के बड़े बड़े हेड ऑफिसेस हैं वो मुंबई में सिचुएटेड हैं। आरबीआई का इंस्टीट्यूशन भी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस भी है, तो इसलिए मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागपुर की। तो नागपुर को ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो खेती होती है वो संतरों की होती है, ऑरेंजेस की होती है, और पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा सप्लाई है नागपुर से ऑरेंजेस की। नेक्स्ट है हमारा वाराणसी। वाराणसी से भी हिंदू धर्म की बहुत ज़्यादा मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। गंगा नगरी के नाम से भी जाना जाता है इसे, गंगा घाट के लिए पहचाना जाता है इसे, बट जो बहुत इंटरेस्टिंग सोब्रिकेट है वो सिटी ऑफ लर्निंग बोला जाता है। क्यों बोला जाता? स्पिरिचुअल सिटी तो है ही है, बट सिटी ऑफ लर्निंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। BHU की वजह से वाराणसी को सिटी ऑफ लर्निंग बोला जाता है। नेक्स्ट है नासिक। नासिक को ग्रेप सिटी बोलते हैं और वाइन कैपिटल भी कहलाता है नासिक। अब वाइन कैपिटल क्यों कहलाता है? क्योंकि ऑब्वियस है कि ग्रेप सिटी है, वहाँ पर ग्रेप्स का यानी अंगूरों का उत्पादन बहुत ज़्यादा है, तो जो वाइन है वो भी अंगूरों से ही बनती है, ग्रेप्स से बनती है, इसलिए जो नासिक है वो बहुत बड़ा सप्लायर है वाइन का, और इसलिए नासिक का जो सोब्रिकेट है वो है वाइन कैपिटल या ग्रेप सिटी। नेक्स्ट बात करते हैं हम सूरत की। तो ऑलरेडी हमने यहाँ 2 टेक्सटाइल सिटीज़ पढ़ ली हैं, कोयम्बटूर और मैनचेस्टर, बट सूरत भी एक टेक्सटाइल सिटी के नाम से फेमस है। बट एक और सोब्रिकेट है जो सूरत का है वो है डायमंड सिटी। फ्रेंड्स, पूरी दुनिया के जो रॉ और अनकट डायमंड्स हैं वो सूरत सप्लाई करता है और वो सूरत में पाए जाते हैं, और पूरी दुनिया में सबसे रेयर और अनकट डायमंड्स जो मिलते हैं वो सूरत से ही मिलते हैं और सूरत से ही एक्सपोर्ट होते हैं। लास्ट है हमारा गुंटूर, जिसको सिटी ऑफ चिलीज़ बोला जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चिलीज़ की वैरायटी है वो गुंटूर में पाई जाती है। मोर देन 500 वैरायटीज़ हैं जो चिलीज़ की, वो गुंटूर में पाई जाती है, और ये पूरी दुनिया का वर्ल्ड एक्सपोर्टर है गुंटूर। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही बहुत सारी सिटीज़ हैं और उनके कुछ इंपॉर्टेंट सोब्रिकेट्स हैं। मैंने कुछ सिलेक्टेड यहाँ निकाल कर आपको बताए हैं। अगर कुछ छूट गया है या इससे भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं, और किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।